अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं वेनेजुएला में एक व्यापक भूकंप आया था। 7.2 से लेकर के 7.5 तीव्रता का विनाशक भूकंप। और बड़े पैमाने पर वहां पर लोग जो है उनका जीवन समाप्त हो गया। लाखों की संख्या में लोगों का जीवन समाप्त हुआ है। और भारत हमेशा आप जानते हैं जब भी किसी देश में संकट आता है भारत सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है। तो भारत ने वेनेजुएला की मदद की है अभी। और जून 2026 में हमने एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। मैं चाहता हूं इसे याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अमिस्ताद ये आप देख पा रहे हैं। ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं आपके। वेनेजुएला में जो भूकंप आया था इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बताया है कि क्यों आया, क्या कारण रहा वहां पे भूकंप आने का। कैरेबियन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट किस तरीके से वहां से जो है आपस में रगड़ खाती हैं और उसके कारण से वहां पर इतने व्यापक स्तर का भूकंप आया। और डबलक भूकंप था, एक भूकंप नहीं था, दो भूकंप थे। पहले 7.2 तीव्रता का आया, फिर 7.5 तीव्रता का आया। उसके बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक भी आए। तो बड़े पैमाने पर लोग जो यहां पर प्रभावित हुए हैं इस अभियान के तहत, स्पेनिश भाषा का शब्द है अमिस्ताद जिसका मतलब होता है मित्रता। अमिस्ताद का मतलब होता है मित्रता। वेनेजुएला का मानचित्रण भी मैंने आपको करवाया है। वेनेजुएला का एक मानचित्रण भी करवाया है। संकट देखो, मित्र का काम क्या है, जो संकट के समय हमेशा खड़ा रहे। संकट के समय दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र के साथ भारत की अटूट मित्रता और वैश्विक एकजुटता को यह प्रदर्शित करता है। तो भारत का विदेश मंत्रालय और जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा आधिकारिक तौर पर मानवीय मिशन को 26 जून 2026 को लॉन्च किया गया था। अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के तहत भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने तत्काल अपने दो विशाल, ये श्री ग्लोब मास्टर है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा होता है ये, सैन्य परिवहन विमान है, इनके माध्यम से राहत सामग्री वेनेजुएला गई। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा श्री ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर, कभी आप वो देखते होंगे 26 जनवरी की परेड, तो ग्लोब मास्टर भी रहता है उसमें, C-17 ग्लोब मास्टर। ठीक है, और इसके साथ एक टीम भी पहुंची, साथ ही 16 पैराफील्ड हॉस्पिटल भी भेजा गया, वो भी पूरा एक अस्पताल व्यवस्था वगैरह भी की गई। भूकंप आधारित क्षेत्रों में आपातकालीन ट्रॉमा केयर के लिए सर्जरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, देखिए हमारे देश में सेना के अस्पताल और सेना के जो हॉस्पिटल्स है ना उनका कोई सानी नहीं है। हमारे देश में RR है, राष्ट्रीय राइफल्स है, दिल्ली में है आपका। बाकी हर जगह बेस और कमांड हॉस्पिटल है ना। जहां जहां कमांड है हमारे देश के, जितने भी सेना के कमांड है सब जगह कमांड हॉस्पिटल, और बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, समर्पित हैं पूरी तरीके से। कोई लूट खसोट नहीं है। जो सेना के जवान हैं या उन पे डिपेंडेंट जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं उन सब का वहां पे निःशुल्क इलाज होता है। बहुत शानदार। मेरा अनुभव, मतलब मैं अपने फादर को दिखाने के लिए कई बार गया हूँ, है ना। और उसके पीछे हमारे जो बड़े भाई साहब इंडियन आर्मी में हैं, तो मेरा बहुत अच्छा, मतलब इतना इतना नाइस अनुभव कहीं हो ही नहीं सकता हॉस्पिटल को लेकर के। तो यहाँ पर काफी सारी राहत सामग्री भेजी गई, 35 टन से अधिक राहत सामग्री यहाँ पर भेजी गई, 35 टन से अधिक भारी आपातकालीन राहत सामग्री, इमरजेंसी रिलीफ आपका यहाँ पहुंचाया गया। और मानवीय सहायता की गई, लगभग मूलभूत राहत सामग्री जितनी भी है, जीवन रक्षक दवाएं आपकी हैं, आधुनिक चिकित्सा उपकरण आपके जितने भी हैं, भीष्म क्यूब और पोर्टेबल अस्पताल आपके जितने भी हैं, भीष्म क्यूब और बहुत सारे पोर्टेबल अस्पताल। ठीक है, ये सब आपका जो है इसके साथ भेजा गया। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भीष्म क्यूब मतलब ये आपदा के क्षेत्र में तुरंत ही, मतलब पूरा का पूरा अस्पताल के बेसिक आधारभूत ढांचे के तौर पे रहते हैं। आधुनिक पोर्टेबल मॉड्यूलर आपके जो है ये भीष्म क्यूब हॉस्पिटल के तौर पे हैं। ठीक है,
स्वास्थ्य ढांचे को लेकर के पूरा डेवलपमेंट किया गया है। इसके अलावा और कई सारे ऑपरेशन में चलाए। एक तो ऑपरेशन अमिस्ताद आपको याद रखना है, और ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने तुर्की और सीरिया 2023 में। विनाशकारी भूकंप आया था, मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए हमारी एनडीआरएफ की टीमें भी गई थी। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन करुणा हमने चलाया म्यांमार में, आप सभी को पता है चक्रवात मोचा आया था, मलबे से डरने से और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। फिर ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन 2022 में, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जितने लोग फंसे थे ऑपरेशन गंगा चलाया गया, लगभग 20,000 से अधिक भारतीय छात्र फंसे थे। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान 2021 में। काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद सभी नागरिकों और अफगान अल्पसंख्यकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक विशेष सैन्य अभियान चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन बनीला चलाया गया मेडागास्कर में 2020 में। चक्रवात डायने आया था, उसके कारण से भीषण बाढ़ के कारण से नौसेना के जहाज आईएनएस एरावत के माध्यम से, ये याद कर लो। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार 2023 में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लोगों को भारतीयों को निकालने के लिए 2022 में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान 2021 में। ऑपरेशन बनीला मेडागास्कर 2020 में। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में चलाया था हमने, यहां पर भी भूकंप आया था आपका, 2018 की बात है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिणी सूडान में चलाया था हमने, जब वहां पर सिविल वार हुआ था, है ना, राजधानी जुबा में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। ऑपरेशन राहत हमने यमन में चलाया 2015 में, है ना, जब वहां पर भी बड़ी संख्या में बहुत सारे नागरिकों को निकाला गया जब यमन संकट आया आपका। ऑपरेशन मैत्री हमने नेपाल में 2015 में भूकंप आया था। ठीक है, ऑपरेशन सुकुमार श्रीलंका में 2004 में विनाशकारी आपकी सुनामी आई थी, तब ऑपरेशन सुकुमार चला था आपका। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, पूरे याद कर लीजिएगा जितने भी ऑपरेशन मैंने लिए। ऑपरेशन सुकुमार 2004 में हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई थी। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। ठीक है, ऑपरेशन राहत आपका यमन में चलाया गया था, यमन संकट के दौरान। ठीक है, बहुत सारे भारतीयों को निकाला गया था यहाँ पे। इसके बाद ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिणी सूडान में, जब वहां पर गृह युद्ध हुआ तब भारतीयों को निकाला गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में 2018 में, जब भीषण भूकंप और सुनामी आया। ऑपरेशन बनीला मेडागास्कर में 2020 में डायने चक्रवात आया था, उसके कारण से भीषण बाढ़ आई और भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस एरावत के माध्यम से कपड़े, भोजन और आपातकालीन दवाएं भेजी गई। ऑपरेशन देवी काबुल पर तालिबान का नियंत्रण हुआ था, आप याद करिए 2021 में। काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारतीय नागरिकों और अफगान अल्पसंख्यकों को सुरक्षित निकालने का काम ऑपरेशन देवी से किया गया। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद संकट में फंसे 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों और अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। ऑपरेशन करुणा चक्रवात मोचा आया था आपका, मलबे और बाढ़ से प्रभावित म्यांमार के नागरिकों के लिए। ठीक है, ऑपरेशन करुणा म्यांमार 2000। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया। ठीक है, विनाशकारी भूकंप के बाद मलबे से जो फंसे हुए लोग थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑपरेशन अभी कौन सा चलाया गया है? अमिस्ताद। अमिस्ताद चलाया गया वेनेजुएला को लेकर के, अमिस्ताद वेनेजुएला को लेकर। विनाशकारी भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद करने के लिए भारतीयों द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता आपदा राहत मिशन आपका। ठीक है, भारत ने वेनेजुएला की मदद कैसे की? ग्लोब मास्टर C-17 जहाजों से 35 टन राहत सामग्री हमने दी, 60 पैराफील्ड अस्पताल दिए, 41 सदस्यीय टीम भेजी, 41 मेंबर। पीछे आप देख पा रहे हैं ये 41 इंडियन मेडिकल फील्ड हॉस्पिटल के साथ पहुंचने वाले लोग हैं। 60 पैराफील्ड अस्पताल दिए। ठीक है, 7.2 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद, दोहरा भूकंप के बाद, यह आपातकालिक चिकित्सा भेजी गई। ठीक है, कौन कौन सी? 2 आधुनिक भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल भेजे गए। भीष्म क्यूब क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। आवश्यक मानवीय तंबू राहत सामग्री, ताकि वहां पर आपदा राहत का काम त्वरित गति से हो सके।
ये हम क्यों कर रहे हैं? भारत की जो नीति है, विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है, उसके सिद्धांत पे आधारित, जो आपदाओं में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनने पर जोर देता है, उस पे आधारित ये हमारी जो पॉलिसी है, उसके तहत हमने ये काम किया है। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, चलिए।